एक महिला रोड के किनारे सब्जी बेच रही होती है, तभी एसडीएम साहब अपनी पत्नी के साथ उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं। जब एसडीएम साहब उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो वे देखते हैं, उनकी नज़र एक सब्जी वाली पर पड़ती है। तो वे एसडीएम साहब जो होते हैं वे गाड़ी से उतरकर उस सब्जी वाली के पास जाने लगते हैं, मगर वो सब्जी वाली जो होती है एसडीएम साहब को देखकर वो अपना मुँह छुपाने लगती हैं। जब एसडीएम साहब उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि सोनम तुम अपना मुँह मत छुपाओ, मैंने तुम्हें देख लिया। और एसडीएम के सामने वो सब्जी वाली रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। कौन है ये एसडीएम साहब और क्यों एक सब्जी वाले के पास आए और क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना जो है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की है, जहाँ पर एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम होता था चंद्रभान। चंद्रभान जो होता था उसकी 2 लड़कियाँ होती थी और एक बेटा होता था। उसकी सबसे बड़ी लड़की जो होती थी जिसका नाम सोनम होता था और उसकी छोटी लड़की होती थी जिसका नाम दिव्या होता था और उसका एक बेटा होता था जिसका नाम जीत होता था। वे तीनों ही पढ़ाई कर रहे होते थे। अब चंद्रभान जो होता है वो सोचता है कि तीनों ही शादी के लायक हो रहे हैं तो इनकी शादी करने के बारे में भी सोचता है। सोनम जो होती है ये कॉलेज में पढ़ती है और ये अपनी सुंदरता पर इतना घमंड करती है कि वो कहती है अपनी दोस्तों से कि मुझे जब कोई ब्याहने आएगा, शादी करने के लिए आएगा तो कोई राजकुमार आएगा और मुझ जैसा ही आएगा, मैं किसी ऐरे गहरे से शादी नहीं करना चाहूँगी। जब ये उसकी दोस्त इसकी बातें सुनती हैं तो कहती है कि सोनम तुम्हारे तो बहुत बड़े सपने हैं और तुम्हें कौन राजकुमार ब्याहने आएगा, जो ऐसी तुम्हारी सोच है ऐसा तो हमें नहीं लगता कि तुम्हें कोई मिल पाएगा। मगर सोनम उनसे कहती है कि एटीट्यूड से कि देख लेना तुम्हें मिलेगा ज़रूर एक दिन। अब सोनम जो होती है वो अपने घर आ जाती है और वो घर आने के बाद जब उसके पापा होते हैं वे सोचते हैं कि मुझे शादी करनी चाहिए, तो सोनम से बात करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए लड़का देख रहा हूँ। सोनम जो होती है वो कहती है कि ठीक है पापा, तुम मेरे लिए लड़का तो देख लो, मगर लड़का ऐसा देखना जो मुझ जैसा हो और मेरे जैसा हो सुंदर। उसके पिता जो होते हैं जब उसकी बातें सुनते हैं तो वे ज़्यादा इतनी सीरियस नहीं लेते। तभी वे पास के एक गाँव में जाते हैं और एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है संदीप। संदीप जो होता है वो सरल स्वभाव का होता है, दिखने में इतना सुंदर नहीं होता है, मगर उसका जो तहजीब होती है, उसका जो सद्भाव होता है दूसरे के लिए, वो बहुत अच्छा होता है। जब उसके पिता ये चीज़ देखते हैं तो उन्हें वो लड़का पसंद आ जाता है। उस लड़के के पिता से कहते हैं कि हमें आपका लड़का पसंद है। वो लड़का जो होता है वो सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहा होता है। वे वहाँ पर उस लड़की का रिश्ता, अपनी लड़की का रिश्ता कर कर आ जाते हैं और सोनम से आकर कहते हैं कि मैंने तुम्हारा रिश्ता कर दिया। जब सोनम ये बात सुनती है वो कहती है कि पापा ठीक है कर दिया, मगर वो लड़का मेरे जैसा तो है ना। तो उसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि लड़का इतना सुंदर नहीं है दिखने में, मगर बहुत अच्छा है, तुम्हें खुश रखेगा और तुम्हारी इज्जत करेगा और वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। सोनम मायूस सी हो जाती है और वो अपना सर नीचे झुका लेती है। वो अपने पिता से कुछ ज़्यादा कह नहीं पाती। तभी उसका भाई आता है और उसका भाई कहता है कि बहन लड़का अच्छा है और फ़ोटो लेकर आता है। जब वो फ़ोटो को देखती है, उस लड़के की शक्ल देखती है, तो वो ना तो कर नहीं पाती, लेकिन अंदर ही अंदर मन बनाए बैठी थी कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है। मगर फिर भी उसका भाई समझाता है कि लड़का बहुत अच्छा है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। जब ये बात लड़की सुनती है तो उसे फ़ोटो में अच्छा सा लगता है थोड़ा सा और शादी के लिए हाँ कर देती है। तभी कुछ महीनों बाद बारात आती है और बारात आने के बाद जब वो लड़की आती है और उस लड़के को देखती है, जब जयमाला का समय होता है और जयमाला डालने के लिए वो अपनी गर्दन नीचे झुकाता है तो वो लड़की जयमाला फेंक देती है और कहती है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी। फ़ोन में फ़ोटो में तो दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ तो ये बहुत काला है। जब वो ये लड़का ये बात सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो लड़की शादी छोड़कर अपने अंदर कमरे में चली जाती है। वहाँ के जो रिश्तेदार आए हुए होते हैं शादी में, उसका पिता होता है लड़के का, वो कहता है लड़की के पिता से कि ये सब क्या हो रहा है, क्या तुम्हारी लड़की को पहले नहीं बताया था तुमने कि मेरा लड़का ऐसा है? क्या उसे फ़ोटो में इतना ध्यान नहीं दिया था कि उसका कलर कैसा हो सकता है? जब लड़की के पिता ये बात सुनते हैं तो वे कहते हैं कि हम अपनी बेटी को मनाएंगे, वो थोड़ी सी ऐसी ही है। तो वे अंदर जाते हैं और अपनी बेटी को मनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, ये हमारी इज्जत का सवाल है, तुम्हारी इज्जत ऐसे नहीं बिगाड़ सकती। तो वो लड़की को डराते हैं, धमकाते हैं और कहीं ना कहीं वो फिर से तैयार हो जाती है शादी के लिए। मगर वहीं से कोई फ़ोन कर देता है पुलिस वालों को कि यहाँ पर लड़की की ज़बरदस्ती शादी की जा रही है। जब पुलिस वाले मौके पर पहुँचते हैं वे कहते हैं कि आप ऐसा नहीं करा सकते, एक लड़की की बिना मर्जी के शादी नहीं करा सकते।
और आप इसको बिना मर्जी की शादी कराकर आप लड़के की और लड़की की दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब लड़की का जो पिता होता है वो बेबस हो जाता है और पुलिस वाले आ जाते हैं, तो वह उसकी शादी उससे नहीं करा पाता और उसके पिता के सामने अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। जब लड़के के पिता ये चीज़ देखते हैं तो वे कहते हैं कि कोई बात नहीं। वे अपने लड़के को लेकर अपनी बारात वापस लेकर जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक किसान मिलता है और वो कहता है कि साहब, मैं आप तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो कहता है कि ठीक है, तुम भी कह लो, हमारी तो इतनी बेइज्जती हो चुकी है। अब वो किसान जो होता है वो कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कहो। वो कहता है कि मेरी एक बेटी है, आप चाहो तो अपने लड़के की शादी मेरी बेटी से करा सकते हो। मेरे पास इतना दहेज नहीं है और मैं इतना अमीर नहीं हूँ और मैं गरीब सा हूँ, एक किसान हूँ। मैं अपनी बस बेटी को दे सकता हूँ और तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ। लड़के के पिता जब ये बात सुनते हैं तो उनके मन में भी आता है कि जब हम अपने घर जाएंगे तो वहाँ पर हमारी बेइज्जती होगी कि बारात वापस आ गई। तो वे अपने लड़के से पूछते हैं। अब उसका लड़का कहता है कि ठीक है पिता, कर दीजिए। अब उसकी शादी उस लड़की के साथ हो जाती है। अब कुछ महीनों बाद सोनम जो होती है ये बाहर रहने लगती है और बाहर से ही अपनी पढ़ाई करने लगती है। अब जब ये बाहर रहने लगती है तो इसे एक लड़का मिलता है जिस लड़के से ये प्यार करने लगती है। वो लड़का जो होता है ये दिखने में बहुत सुंदर होता है और उसका पहनावा जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिसमें सोनम को पहली बार में उस लड़के से प्यार हो जाता है। वो लड़का जो होता था सोनम को घुमाता था और फिराता था और उसे अपने पैसे खर्च करता था। अब जब सोनम ये देखती है तो वो सोचती है कितना अमीर है और कितना सुंदर है, मुझे इससे शादी करनी चाहिए। मगर वो ये बात नहीं जानती थी, वो दिखने में ही सुंदर है मगर उसमें जो बुराइयां हैं वो अभी तक उसे दिखाई नहीं दी थी। क्योंकि विशाल, उसका नाम विशाल था। विशाल जो था ये एक ऐसा लड़का था जो पीता खाता था और लड़कियों से भी इसके अवैध संबंध थे। मगर इस बात से सोनम अनजान थी और वो घर जाकर कहती है कि पापा मुझे शादी करनी है, मुझे एक लड़का मिल गया। अब उसके पिता सोचते हैं कि इसने हमारे कहने से तो शादी की नहीं, अब इसे अपनी मर्जी से ही शादी करने दो। वो कहते हैं कि तुम जैसा चाहो ऐसा कर लो। तो वो लड़की जो होती है वो उस लड़के से शादी कर लेती है। वो लड़का भी शादी कर लेता है। विशाल जो होता है सोनम को शादी करके अपने घर ले आता है और घर लाने के बाद वो कुछ महीने तक उसके साथ सही रहता है, लेकिन कुछ महीने बाद वो बाहर रहने लगता है और घर पर कभी कभी आया करता है। जब सोनम इस चीज़ को देखती है वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर रहते हो, तो वो उससे नहीं बताता है और कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं, तुम्हें टाइम पर सब कुछ मिल रहा है ना, तुम घर पर ही रहो और चुप रहो और मेरे कामों में दखल अंदाजी मत किया करो। सोनम इस बात को सुनती है तो उसे कहीं ना कहीं बुरा लगता है, लेकिन वो इस चीज़ से अब भी अनजान थी कि वो पीता खाता है और वो लड़कीबाजी करता है। अब सोनम की एक लड़की होती है। उस लड़की के बाद विशाल जो होता है वो उससे दूर जाने लगता है और वो कभी कभी अब पीकर घर भी आने लगता है। जब सोनम इस चीज़ को देखती है वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे बारे में, अपनी बच्ची के बारे में कुछ तो सोचो। मगर वो उसे धमका दिया करता था। वो कहता था कि मुझे तुमसे मतलब है और ना ही तुम्हारी बच्ची से मतलब है। इस लड़की को पता चलता है कि ये पीता खाता भी है और उसे पता चल चुका था कि इस लड़के के विशाल के जो संबंध है वे और लड़कियों से भी हैं। जब सोनम को इस चीज़ का पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। अब ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और वो निभाती जा रही थी। अब कुछ महीने और कुछ साल बाद उसकी एक और लड़की होती है और उसके 2 लड़कियां हो जाती हैं। अब जब 2 लड़कियां हो जाती है वो विशाल को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि हमारे 2 बच्चियां हैं, इनका तो ख्याल करो, मेरा ना सही तो वो किसी का भी ख्याल नहीं करता और जो पैसे होते हैं वो जुआ खेल जाता था, उनकी पीता था, वो लड़कियों संबंध बनाता था उन्हें देकर। अब धीरे धीरे उसके पैसे भी ख़त्म होते जा रहे थे। अब सोनम के पास भी पैसे नहीं बचे थे क्योंकि वो उससे ही लेती थी। जब उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे अब वो किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो अपने घर भी नहीं बता सकती क्योंकि घर वालों की पसंद से उसने शादी नहीं की थी, उसने अपनी पसंद से शादी की थी। अब वो करे तो करे क्या। अब वो विशाल को भी समझाती थी मगर विशाल उसकी सुनता ही नहीं था और विशाल के जितने पैसे थे वो सब जुए में हार गया था और पीता खाता और नहीं पड़ा रहता था। अब जो सोनम जो होती है ये कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो तुम्हारे साथ साथ अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही रही हूँ, मेरी बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अब वो विशाल से कहती है कि मैं अब तुमसे अलग रहना चाहती हूँ। विशाल को उसकी कोई फिक्र नहीं होती, वो जैसा करना चाहे वो कर सकती थी। अब वो सोनम जो होती है वो किराए का एक कमरा लेती है और कमरे पर आकर उसके पास जोड़े हुए कुछ पैसे होते हैं। वो सोचती है कि मुझे अब कुछ काम करना चाहिए, मैं कुछ काम करने के बाद ही अपनी बच्चियों का पेट भर सकती हूँ।
अब जब सोनम जो होती है वो सोचती थी कि मैं काश अपने घर वालों की पसंद से शादी कर लेती, काश मैं उस दिन संदीप से शादी कर लेती तो मैं आज मेरी हालत ये ना होती। अब पछताने से क्या फ़ायदा था, अब जो उसकी किस्मत में था वही हो चुका था। क्योंकि अगर संदीप से वो शादी कर लेती, अपने माता पिता के कहने से शादी कर लेती तो शायद आज वो रानियों की तरह होती। सोचती है कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, वो काम करने के लिए बाहर देखती है तो उसको आइडिया आता है कि मुझे सब्जी की दुकान खोलनी चाहिए। वो तभी सब्जी की दुकान खोलने का फैसला करती है और सब्जी लेकर वो एक सड़क किनारे सब्जी बेचने लगती है। तभी एक दिन एसडीएम साहब उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं और वे उन्हें रुकना पड़ता है और वो कहते हैं कि चलो हमें भूख लग रही है, हम कुछ खा लेते हैं, क्योंकि वे अपनी पत्नी के साथ होते हैं। तभी उनकी पत्नी कहती है कि ठीक है। गाड़ी साइड में लगवाने के बाद उनकी नज़र एक सब्जी वाली पर जाती है। जब वे सब्जी वाली को देखते हैं तो वे सोचते हैं मनी मन ये मुझे सोनम सी लग रही है। ये अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको। वो कहते हैं कि मैं अभी 5 मिनट में आया। वे जाते हैं और पास उसके तो सोनम उन्हें देखकर मुंह छुपाने लगती है। तो एसडीएम साहब कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम सोनम हो ना। वो कहती है कि हाँ। वे कहते हैं कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, तुमने तो एक अच्छे लड़के से शादी की थी, मुझे पता लगा था तुमने तो एक अमीर लड़के से शादी की थी, फिर तुम्हारी हालत ऐसी कैसी हो गई, ये नौबत कैसे आ गई कि तुम्हें सब्जी बेचनी पड़ रही है। तभी वो अपने आप पर जो बीतती है वो बताती है कि मेरे पति जो था वो सारे पैसे जुए में हार गया और जो थे वो पीता था और उसके संबंध और लड़कियों से भी थे। जब ये बात संदीप सुनता है तो उसे दुख होता है और कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तभी सोनम कहती है कि मुझसे गलती हो गई, वो रोने लगती है और कहती है कि काश मैं तुमसे शादी कर लेती और आज मेरी हालत ये ना होती। तो एसडीएम साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब किस्मत का खेल है, शायद मेरे नसीब में तुम नहीं थी और तुम्हारे नसीब में मैं नहीं था। सोनम जो होती है वो कहती है कि मुझे अपनी सुंदरता का ज़्यादा ही घमंड था, मैंने ही तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया था और तुम्हारी बारात को घर से वापस भेज दिया था। अब एसडीएम साहब कहते हैं कि इस बात को भूल जाओ और तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे बेझिझक आकर मांग सकती हो। जब एसडीएम साहब ये बात कहते हैं तो सोनम को अच्छा लगता है। अब एसडीएम साहब उससे ये बात कहकर अपने गाड़ी में जाते हैं। गाड़ी में जाते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें देख लेती है और कहती है कि ये तो हमारे गांव में जिससे आप शादी करने के लिए गए थे सोनम है ना। वे कहते हैं कि हाँ। तो एसडीएम साहब की पत्नी कहती है कि इसकी हालत कैसे हो गई, तुमने तो बताया था कि इसने एक अच्छे लड़के से और सुंदर लड़के से शादी की है। तब एसडीएम साहब बताते हैं कि सोनम ने उनसे ऐसे ऐसे कहा और एसडीएम साहब सोनम की आप बीती बताते हैं। तो उसकी जो पत्नी होती है उसे भी सुनकर दुख होता है। दोस्तों यहाँ पर जो सोनम थी इसे अपनी सुंदरता का ज़्यादा ही घमंड था। उसने एक ऐसे लड़के को खोया था जो उसकी कदर करने वाला था और उसका अच्छे तरीके से रखने वाला था और उसको भविष्य में कभी भी ऐसी नौबत नहीं आने देने वाला था। मगर वो उस लड़के को ठुकरा देती है और अपनी पसंद के लड़के, सुंदर लड़के से और अच्छे दिखने वाले लड़के से शादी करती है और अमीर लड़के से शादी करती है। और अमीर लड़के और अच्छे लड़के से शादी करने के बाद आज उसकी हालत ये हो जाती है, आज उसकी नौबत ये हो जाती है कि उसे एक सब्जी बेचनी पड़ती है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मेरा आपको परेशान करना नहीं था, आपको सचेत करना था और आपको जागरूक करना था। और आप खुश रहिए अपने परिवार के साथ। नमस्कार।